नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज का शब्द है विद्यार्थी, स्टूडेंट। विद्या और अर्थी को मिलाकर बना है विद्यार्थी। विद्या के अर्थ को जानने वाला विद्यार्थी होता है। विद्या को अध्ययन करने वाला विद्यार्थी होता है। विद्या को अर्जन करने वाला विद्यार्थी होता है। दोस्तों, जो हमारे बचपन काल में जो हमें समय मिले हैं कुछ जानने के, सुनने के, समझने के, अनुभव प्राप्त करने के, जिससे हम अपने जीवन के सफलता के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमें जानकारियां प्राप्त होती है, फिर उससे हमारा व्यक्तित्व का निखार होता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। यहाँ तो बच्चे जो विद्यार्थी हैं परीक्षा से डरते हैं। देखिए, डर का तो कोई अस्तित्व नहीं होता। डर एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई गुण नहीं है। डर पढ़ना डर है, पढ़ना गुण है, ज्ञान गुण है, सुनना गुण है, हंसना गुण है। सभी शब्द के अपने गुण हैं। और ये डर जो है ये तो कोई गुण ही नहीं है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर परीक्षा के डर से विद्यार्थी का डरना इस बात का संकेत देता है कि विद्यार्थियों की तैयारी पूरी नहीं है। सिर्फ आपकी तैयारी नहीं है इसलिए आपको परीक्षा से डर लगता है। परीक्षा कोई तोप नहीं है, परीक्षा कोई मिसाइल नहीं है, परीक्षा कोई परमाणु बम नहीं है। कोई ऐसी परीक्षा कोई ऐसी जटिल चीज नहीं है जिसे देख करके आप डरें। ये तो सिर्फ आप अपने समय में, आप अपने उम्र के शुरुआती दौर में, बचपन काल में, बचपन की अवस्था में आपने कितना अध्ययन किया, आपने कितना जाना, अनुभव के साथ आपके पास कितनी जानकारियां इकट्ठी हुई, उसका एक पैरामीटर है, उसका एक मूल्यांकन है, उसका एक मापने का जरिया है एग्जाम, परीक्षा। तो फिर इससे डरने की क्या दरकार है? आप डरते हैं इसका मतलब मूर्ख है। और सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए एक दिन पढ़ के, सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए एक दिन रटते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि आप पास हो चुके। ख्याल करिएगा, वो जो आप एक दिन का रट के जो रटंत विद्या आपकी होती है, उससे आप परीक्षा में तो पास जरूर हो सकते हैं, लेकिन जीवन में पास नहीं हो सकते। प्रत्येक बुक नहीं है आपके लिए, प्रत्येक बुक की प्रत्येक चैप्टर नहीं है। फिर जब याद कीजिए, जब हम अबोध काल में, जब नवजात शिशु होता है, जब छोटा बच्चा होता है, उसकी बुद्धि ज्यादा तर्क नहीं दे पाती, वो अपने दृष्टि से, आंखों से कोई चीज देखता है, नई लगती है, और फर्स्ट टाइम देखता है तो नया लगेगी, इंटरेस्टिंग लगती है। फिर क्या बात है कि आपकी किताबें, आपके किताबों के चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, वो भी तो आपके लिए नई है, उसको तो फर्स्ट टाइम जानना है। तो हम लोगों ने, हमारे समाज ने, हम अभिभावकों ने, जो हम बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए था अभिभावकों को पढ़ाई के संबंध में, या जिस तरह से इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे, विद्यार्थी खुद ब खुद इसे समझें, अध्ययन करें और ये समझ के करें कि वो ये उनके खुद के लिए है, ये उनके खुद के व्यक्तित्व विकास के लिए है, जो उनके आगे जीवन में उनके बच्चे अथवा जो भी कार्य करना चाहते हैं उन सब में एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस ज्ञान को, इस विद्या के भंडार को। और आपने तो पढ़ा कुछ भी नहीं, आपने तो परीक्षा में पास होने के लिए एक दिन रट्टा मारा, सिर्फ रटा, और उसके बल पे आप पास हो जाते हैं। फिर सर्टिफिकेट के हिसाब से समाज आपको देखती है, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति का रोल है, उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको कोई रोल मिल जाता है। और फिर आपको तो जानकारी है ही नहीं, फिर जानकारी नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, तो हुनर कहाँ से लाएंगे आप? फिर आपके पास हुनर नहीं होगी। जब हुनर नहीं होगी तो वो जीवन भी बोझिल लगेगा और वो रोल भी बेरोल हो जाएगा इस समाज में आपका। आप दर दर के भटकेंगे। दोस्तों,
कि परसेंटेज की बात है। देखिए, पढ़ाई लिखाई में कोई फर्स्ट बेंचर हो सकता है, हाई स्कूल में कोई फर्स्ट बेंचर हो सकता है, आप बैक बेंचर हैं, लेकिन ओरिजिनल जीवन में, लाइफ में बैक बेंचर भी फर्स्ट बेंचर बन जाता है और फर्स्ट बेंचर भी बैक बेंचर बन जाता है। कोई पढ़ाई में पीछे हो सकता है, पीछे के बेंचों पर बैठ सकता है, लेकिन असल के जीवन में वो फ्रंट बेंचर मतलब आगे के लाइन में खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, इस पढ़ाई से, इस सर्टिफिकेट से होने जाने को कुछ नहीं है, बस ये है कि आपने कितना अध्ययन किया। मैं तो कहता हूं आप 95% लाते हैं बोर्ड की, एसएलसी की, 12th की एग्जाम को पास करके, तो आपका डॉक्टर बनना तय हो जाता है। आप 90% लाते हैं तो आपका इंजीनियर बनना तय हो जाता है। अगर आप उससे कम लाते हैं, 60% लाते हैं, तो मैं समझता हूं कि सभी द्वार खुले हुए होते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूं कि आपके परसेंटेज कम है, मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके जब 95% आ जाएंगे तो अभिभावक ले जाकर डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डाल देते हैं, 90% आ गए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल देंगे, इस तरह से। तो ये नहीं होनी चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चुनाव होनी चाहिए, और इसमें अभिभावक का पूरा रोल होना चाहिए कि बच्चों के जिज्ञासा के अनुरूप उसकी पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो चले। फिर देखिए, आपके बच्चे रात दिन नई नई गाथाएं लिखेंगे, एक से एक सर्टिफिकेट उनके पास आने लगेंगी, फिर उनकी पढ़ाई के प्रति क्या रुचि होगी, आप धन्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई सिर्फ परीक्षा के लिए एक दिन रट के पास होना, खुद के लिए धोखा देना है। आप पढ़ के कुछ जानते हैं खुद के लिए, खुद से आपके पर्सनालिटी में निखार आता है, खुद से आपको जीवन में कुछ करने की सृजनात्मकता का एक उमंग आता है, एक जानकारी होती है। जानकारी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ज्ञान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। फिर वो ज्ञान लेने से चूक जाते हैं। जो समय में आपको मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करने से चूक जाते हैं और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं, तो ये खुद के लिए धोखा है और कुछ नहीं। आप खुद के धोखा दे रहे हैं कि आपने जाना कुछ भी नहीं, आपके अनुभव कुछ भी नहीं हुए, फिर आगे का जीवन आपका कैसे चलेगा। बात इतनी सी नहीं है कि एक दिन रट के पास हो जाना है, बात इतनी सी है कि अपने जीवन के जो उम्र है, जो पड़ाव है, उसमें आप पास कैसे होंगे। इसलिए पढ़ने में चाहे जो कोई कैसा भी क्यों नहीं हो, लेकिन परमात्मा ने सबके अंदर एक ही तरह की क्षमताएं दी हैं, वो सब समान हैं। वो जीवन में अपने इस भागम भाग के दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर भी हैं तो इस बात को आप दरकार करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, इस बात की दरकार आपको होनी चाहिए कि इससे कुछ होने जाने को नहीं है। ये जो भी है आपके निखार के लिए, आपके खूबसूरती के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप चूक जा रहे हैं अपने जीवन से, आप पहले ही शुरुआत धोखे से कर रहे हैं। आप अपने गार्जियन को ही नहीं, पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं, और समाज गार्जियन को क्या देंगे आप खुद के धोखा दे रहे हैं, जहां बचाने को कोई नहीं है। तो दोस्तों, कृपया पढ़ाई से डरिए मत, परीक्षा से डरिए मत। परीक्षा तो एक द्वार है, ये गेट है जहां आप प्रवेश करते हैं और अपने जानकारियों को, अपने अनुभवों को कलमबद्ध करते हैं, और परीक्षक उस पर आपको नंबर देता है जिससे आपके परसेंटेज तय होते हैं। तो परसेंटेज नेचुरली होनी चाहिए, चीटिंग से नहीं होनी चाहिए, एक दिन की रटी हुई नहीं होनी चाहिए। वो क्रमशः रोज प्रतिदिन पढ़कर आप खुद में काबिलियत लाएं, खुद में क्षमतावान बने, खुद की तैयारी करें, फिर देखें आप परीक्षा आने से पहले ही आपकी तैयारी पूर्ण रहेंगी और रिजल्ट आपके मन में होगा। आप जैसा रिजल्ट चाहेंगे, एग्जाम का रिजल्ट वैसा ही निकलेगा। तो दोस्तों, खास करके आज मैंने विद्यार्थियों के ऊपर, पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर फोकस किया है। हम अभिभावकों की ये जवाबदेही है, ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों में पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कैसे लाएं। ये कक्षा दर कक्षा हम बढ़ते हैं, इसका मतलब कि इस कक्षा की जानकारी मुझे हो गई, अब आगे की जानकारी चाहिए। यही आपके परीक्षा के माध्यम से तय होता है। लेकिन आप
परीक्षक को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद के धोखा दे रहे हैं। ये एक दिन का धोखा आपके जीवन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, होशियारी इसी में है, भलाई इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप अपने आप को धोखा देना बंद करें। जब जैसा जो समय मिला उसका सही सदुपयोग करें, और डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ आपका है, सब जगह आप हैं, सारा संसार आपका है और ये परमात्मा के आप अंश हैं। फिर डर की कोई दरकार नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।